हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सारवंता डी और एनवा पद ए है। ठीक है, हम लोग एक सारणी दे रहे हैं, इसको में से हम लोग को बताना है कि रिक्त स्थान पर कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जो फार्मूला का यूज करेंगे वो होगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए जो होता है अंतिम पद होता है, ए होता है प्रथम पद और एन होता है पदों की संख्या और डी होता है सारवांतर। ठीक है, आप लोग अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखोगे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन से आपको इसके बारे में बताया गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ए के मान कितना दिया है 7, डी के मान 3, एन के मान 8, तो ए एन ज्ञात करना है। हम लोग के जो सॉल्यूशन होगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए के मान कितना है 7 प्लस एन के मान कितना है 8 माइनस वन और डी कितना दिया है, डी हम लोग के पास 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, अब 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुने 3, तो बराबर में 7 प्लस 17 के 21, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो अंतिम पद होगा वो हो जाएगा 28। ठीक, हम लोग का पहला के आंसर हो गया। अब हम लोग उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखेंगे कि दूसरा में जो ए के मान है कितना है माइनस के 18, यहाँ लिखेंगे माइनस के 18 प्लस एन, एन हम लोग को कितना दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी कितना दिया है, तो डी हम लोग के ज्ञात करना है, डी हम लोग को ज्ञात करना है। और ए एन जो है कितना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो माइनस के 18 प्लस, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 गुना डी करेंगे तो 9D। ठीक है, तो माइनस है इधर के प्लस हो जाएगा, तो जो 9D बराबर होगा वो 18, 2 से काटेंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरा है ए के मान ज्ञात करना है, डी के मान -3, एन के मान 18 और फिर ए एन के मान -5 है। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वो जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन के मान हम लोग के पास कितना दिया है तीसरा में -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 बराबर ए के मान ज्ञात करना है, तो एक हम लोग ऐसे लिखेंगे एन देखेंगे कि 18 है, तो यहाँ लिखेंगे कि 18 माइनस 1 और डी के मान तीसरा में कितना दिया है -3, तो लिखेंगे -3। ठीक, -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, हम -3 से गुना कर देंगे। ठीक, तो -5 बराबर ए प्लस 17 ये कितना हो जाएगा, तो माइनस में 51, 17 51, माइनस है अगर इधर बैठाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो जो ए बराबर होगा 51 माइनस के 5, जो ए के मान होगा अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 46, जो कि हम लोग के आंसर होगा। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा में दिया है ए के मान दिया है -18.9 और फिर डी के मान है 2.5, एन ज्ञात करना है, ए एन के मान है 3.6। ठीक, हम लोग जब फार्मूला का यूज करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन के मान कितना दिया है 3.6, तो यह लिखेंगे कि 3.6 बराबर ए के मान कितना दिया है -18.9, एन ज्ञात करना है -1 और डी के मान कितना दिया है तो 2.5। ठीक, इसको क्या करेंगे, यहाँ प्लस में है, यहाँ लिखेंगे 3.6 बराबर -18.9 प्लस, अब गुना करेंगे एक के साथ तो हो जाएगा ये 2.5 एन माइनस के 2.5,
अब देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, बाकी चिन्ह के उसी के रहेगा माइनस एक के। ठीक, तो 3.6 बराबर माइनस के 18.9 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 हासिल 1 और फिर कितना हुआ 1 का 2, 1 के बाद दशमलव है तो 1 दशमलव लिख देंगे और 2.5 n माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 बराबर 2.5 n। ठीक, जोड़ेंगे 6 4 10 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और फिर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2.5 n। तो जो n बराबर होगा वो होगा 25 बटा में 2.5, क्या बार में कटेगा तो 10 बार में, जो n के मान आएगा कितना आएगा 10। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा, ये हम लोग लिखेंगे n के मान 10। ठीक, अब उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखेंगे जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है कि a के मान दिया है 3.5, d के मान 0 दिया है, n के मान 105 दिया है, an ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अंतिम पद कितना दिया है निकालना है, a कितना दिया है तो 3.5 प्लस n के मान कितना है 105 माइनस 1 और d के मान कितना दिया 0, तो 0। ठीक, तो an हो जाएगा 3.5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104 गुने 0, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 0, तो जो अंतिम पद होगा वो होगा 3.5। तो ये हम लोग के आंसर हो गया। तो ये हम लोग लिखेंगे जो अंतिम पद होगा 3.5। आप लोग इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। ठीक है, हम लोग के 2 को क्वेश्चन है, एपी है 10 7 4 डॉट 31वां पद। ठीक, हम लोग इसको कैसे हल कर सकते हैं, हम लोग जो फार्मूला का यूज करेंगे वो होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले जो 10 7 4 डॉट 30वां पद। ठीक है, देखें कि जो a है ये कितना है 10 है। ठीक, ये कितना हम लोग को दिया है 10। d कैसे निकालते हैं, ये a1 होता है, ये a2 होता है, a3 इस टाइप से बढ़ते रहता है। तो d जो होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, दूसरा पद कितना है 7 माइनस के 10, यानी कि जो d के मान आएगा माइनस के 3 आएगा, d के मान कितना आ गया माइनस के 3। ठीक, और हम लोग का जो n दिया है, n दिया क्या को पद की बात कर रहा है 30 में, 30 लिख दिए। ज्ञात को जी करना है तो an बराबर हम लोग का वाट, तो जो फार्मूला का यूज करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आराम से अब मान को बैठाएंगे तो a के मान कितना दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस n है, n कितना है n है 30। ठीक, तो लिखेंगे 30 माइनस 1 और d कितना दिया माइनस के 3। इसको जब हल करेंगे तो 30 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29। ठीक, 29 गुने माइनस के 3। ठीक, अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा, तो माइनस 9 3 27, 3 दूना 6 2 8 87। ठीक है, अब घटाएंगे तो हो जाएगा an बराबर माइनस के 77। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ है माइनस 77 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि -3 माइनस के 1/2 2 डॉट 11वां पद ज्ञात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये होता है a1 a2 a3 इस टाइप से होता है। तो जो a1 होगा यानी कि a माइनस के 3 हो जाएगा, और जो d होगा d होता है a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 माइनस
ए का मान कितना है तो -3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस को माइनस हो जाएगा प्लस 3 के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -1 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो जो डी के मान होगा हो जाएगा 5/2। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2, ठीक है। और हम लोग को दिया है कि जो एन पदों की संख्या है वो 11 है और ज्ञात करना है ए एन बराबर वाट। हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ए के मान हम लोग के पास -3 है प्लस एन के मान कितना है तो 11, तो ये लिखेंगे 11 - 1 और डी कितना है तो 5/2, तो लिखेंगे 5/2 -3 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 × 5/2। कै बार में कटेगा 5 बार में, देख रहा -3 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25। जब माइनस प्लस का आता है घटता है तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि ए एन बराबर 22, जो कि हम लोग के ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए।